तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हैविंग प्लस V3। यहाँ पर V3 का मतलब है भार्ब थर्ड फ्रॉम, व्हाइल प्लस V4 का मतलब है भार्ब फोर्थ फ्रॉम यानी आईएनजी फ्रॉम, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, गेटिंग प्लस V3, गेटिंग प्लस एडजेक्टिव और नाउन। यानी आप इस 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को यूज करके आप कुछ ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि खाना खाकर वह ऑफिस चला गया, बात करते करते वह रो रहा था, मुझे उनसे मिले 4 साल बीत चुके हैं, उसे डांट पड़ रही है, आज गर्मी बढ़ रही है। जब आप ऐसे सेंटेंस किसी के सामने बोलते हैं तो वहां पर आप कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो आप सभी की कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए ऐसे 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हे गाइस, माय नेम इज नवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश हाइकू। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा सबसे पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 इसका मतलब है करने के बाद। करने के बाद जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि खाना खाकर वह ऑफिस चला गया, घर पहुंचकर मैंने उससे कहा, घर पहुंचकर मैंने उससे कहा यानी सबसे पहले वो खाना खाता है उसके बाद ऑफिस चला जाता है, यानी वो सबसे पहले घर पहुंचता है उसके बाद वो उसे कहता है। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर हम हैविंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस को यूज करेंगे। ओके, इसका इंग्लिश एग्जाम्पल है हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस। हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस इसका मतलब है खाना खाकर वह ऑफिस चला गया, खाना खाकर वह ऑफिस चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैविंग रीच्ड होम आई टोल्ड हिम। हैविंग रीच्ड होम आई टोल्ड हिम इसका मतलब है घर पहुंचकर मैंने उससे कहा, घर पहुंचकर मैंने उससे कहा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है व्हाइल प्लस V4। व्हाइल प्लस V4 इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को यूज करके हम एक ही समय दो काम करने के लिए ऐसे सेंस में हम सेंटेंस बोलते हैं, एक ही समय दो काम करने के लिए। ओके, इसका स्ट्रक्चर है व्हाइल प्लस V4 प्लस सेंटेंस। व्हाइल प्लस V4 प्लस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल टॉकिंग ही वाज वीपिंग। व्हाइल टॉकिंग ही वाज वीपिंग इसका मतलब है बात करते करते वह रो रहा था, बात करते करते वह रो रहा था, यानी वो बात सबसे पहले कर रहा था उसके बाद रो रहा था, यानी एक ही समय दो काम कर रहा था। ऐसे केस में हम व्हाइल प्लस V4 को यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है while cooking food she was talking to someone। while cooking food she was talking to someone इसका मतलब है खाना बनाते समय वह किसी से बात कर रही थी, खाना बनाते समय वह किसी से बात कर रही थी, यानी सबसे पहले वो खाना बनाता है उसके बाद खाना बनाते बनाते किसी से बात कर रही थी। ऐसे केस में हम while प्लस V4 यानी आईएनजी फॉर्म को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी इसका मतलब है जब से तब से मिले हुए। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि जब से तब से मिले हुए तो वहां पर हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सिंस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 years have passed since I met him। 4 years have passed since I met him इसका मतलब है मुझे उनसे मिले 4 साल बीत चुके हैं, मुझे उनसे मिले 4 साल बीत चुके हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है he has not come to village since he become a doctor। he has not come to village since he become a doctor इसका मतलब है डॉक्टर बनने के बाद से वह गांव नहीं आया है, डॉक्टर बनने के बाद से वह गांव नहीं आया है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है गेटिंग प्लस V3। गेटिंग प्लस V3 इसका मतलब है खा रहा है। ऐसे सेंस में जब हम सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि उसे डांट पड़ रही है, उसे पीटा जा रहा है, उसकी शादी हो रही है, ऐसे केस में हम गेटिंग प्लस V3 इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस गेटिंग प्लस V3। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज गेटिंग स्कोल्डेड। ही इज गेटिंग स्कोल्डेड इसका मतलब है उसे डांट पड़ रही है, उसे डांट पड़ रही है, यानी सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब ये है, उसके बाद गेटिंग और उसके बाद
वर्ब थर्ड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज गेटिंग बीटेन। ही इज गेटिंग बीटेन, इसका मतलब है उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। नेक्स्ट है he is getting married। he is getting married, इसका मतलब है उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है। ओके, गॉट इट। हमारा लास्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है गेटिंग प्लस एडजेक्टिव और नाउन। गेटिंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन, इसका मतलब है हो रहा है, हो रहा है। ऐसे केस में हम गेटिंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन को यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन। ओके, फॉर एग्जांपल इट इज गेटिंग हॉट टुडे। इट इज गेटिंग हॉट टुडे, इसका मतलब है आज गर्मी बढ़ रही है, आज गर्मी बढ़ रही है। इट इज गेटिंग इवनिंग। इट इज गेटिंग इवनिंग, इसका मतलब है शाम हो रही है, शाम हो रही है। ओके, इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क, इसका मतलब है अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। ओके, समझ में आया? तो गाइस ये था आज का 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मैं आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।